परमेश्वर का आत्मा आपके काम को बढ़ाएगा और आपको आशीष देगा। अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे छुएगा और बरकत देगा, तो आइए अपने सिर पे हाथ रखें और परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। और जिन लोगों ने मैं विश्वास करता हूं कि जिन लोगों ने आज बीज बोया, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आज पवित्र आत्मा जी बीज बोया मेरे पिता, वीरवार की मीटिंग में और संडे की मीटिंग में मेरे पिता तेरे कामों में हेल्प किया है परमेश्वर, इन लोगों को आशीषित कर आज यीशु मसीह नासरी के नाम में, क्योंकि बोने वाले लोग पवित्र आत्मा काटते हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, जैसे दोरकास ने बोया पवित्र आत्मा जी, और सच में प्रेरितों के काम में मेरे पिता बहुत सारे लोगों ने सच में परमेश्वर विश्वास किया और पवित्र आत्मा जी मेरे पिता अपने जीवन में उद्धार को देखा यीशु मसीह के नाम में। सच में परमेश्वर, जब ये तेरे दास की बात को सुन रहे हैं और अमल कर रहे हैं, इनकी जिंदगी में आज छुटकारे हो और आज वचन को जो सच में परमेश्वर ग्रहण कर रहे हैं, आज पवित्र आत्मा सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूं, पाकिस्तान से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, और इसी समय फ्रांस से, फिजी से, और इसी समय ग्रीस से, और इसी समय पवित्र आत्मा जी इंडिया के हर कोने से परमेश्वर जो लोग इस समय देख रहे हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला, पंजाब से, यूपी से, इस समय परमेश्वर जम्मू से, जो लोग दिल्ली से, फरीदाबाद से, इस समय परमेश्वर राजस्थान से देख रहे हैं, पवित्र आत्मा यूपी, बिहार से, उत्तराखंड से और हिमाचल से देख रहे हैं परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा उत्तरांचल वालों को, इसी समय मेरे प्रभु गोवा, केरला और इसी समय महाराष्ट्र के हर एक कोने को, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा को पवित्र आत्मा ब्लेस कर और तेरा वचन का प्रकाश आज इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो कि हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि इस समय पवित्र आत्मा आपने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए। आज बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइफ के अंदर आशीषित होना चाहते हैं, लेकिन वो कई बार आशीषित नहीं हो पाते, तो उसी समय वो निराश होकर कई बार ऐसा बोलते हैं कि शायद परमेश्वर हमारे से नाराज है, शायद परमेश्वर हमसे नाराज है। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि हाँ, कई बार सच आपके मुंह से निकलता है, परमेश्वर नाराज होता है बहुत सारे लोगों से। कह रहा है क्यों, कारण क्या है? कह रहा है क्योंकि परमेश्वर के क्रोध के नीचे एक विश्वासी भी कई बार कह रहा है अपनी गलतियों के कारण परमेश्वर के क्रोध के नीचे रहता है और उसको पता ही नहीं होता कि परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर है। अगर आपको नहीं पता कि परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर है, मैं आज का टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहा हूं, आप राइट डाउन कर सकते हैं। अगर आज आप किसी भी प्रॉब्लम से, में आपको लगता है कि शायद पर मैंने कोई गलती कर दी है, परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर है, मैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं। आज आपके ऊपर से परमेश्वर का क्रोध हट जाएगा। आपको बस बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा और मुझे आशीषित करेगा। मैं उन लोगों के लिए विश्वास कर रहा हूं कि जो लोग इस समय ये बिलीव कर रहे हैं और लिख रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवनों में चमत्कार करेगा। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर क्रोध रहता है परमेश्वर का, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि परमेश्वर का क्रोध है कि शैतान का क्रोध है आपके ऊपर या किसी इंसान का क्रोध है। आपको ये जानना जरूरी है। कह रहा है कि अगर आपके ऊपर कोई बार बार कोई मुसीबतें आ रही हैं, समस्या आ रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं परमेश्वर का क्रोध के नीचे तो नहीं है एक विश्वासी या फिर एक जन, कोई ऐसा जन जो परमेश्वर के क्रोध के नीचे हो। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर अपने क्रोध को मेरे ऊपर से शांत कर दे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल बोलती परमेश्वर का क्रोध तो क्षण भर का है, सिर्फ क्षण भर का, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाना चाहता है। हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं कि 4:12 में हम जब देखते हैं वहां पर जेनेसिस चैप्टर में उसके 4:12 में कि एक जगह आदम हवा के जो बच्चे थे कैन और हाबिल, और उसी समय कैन ने गलती किया अपनी जिंदगी में, लेकिन वो उसको समझ ही नहीं पा रहा कि परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर है कि नहीं। लेकिन परमेश्वर उसके ऊपर क्रोध करके उसको बता रहा है, कह रहा चाहे तू भूमि पर खेती करे और तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब बेशक चाहे किसी ने प्रार्थनाएं करके बहुत प्रभु में जानने के बाद भी बहुत सारी आशीषें ले ली हो, लेकिन कई बार किसी व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। लेकिन पवित्र आत्मा उन क्रोध वाले लोगों के ऊपर से, मैं कह रहा हूं कि आज वो शराब बंधन को तोड़ना चाहता है। यहां पर लिखा कह रहा है चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज, इसका मतलब 30% मिलेगा तुझे, 100% नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग चर्च के अंदर जाते हैं और 30% घर लेकर आ जाते हैं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर 100% देने वाला परमेश्वर है। इसहाक को परमेश्वर ने 100% दिया, 30% नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप भी विश्वास कर रहे हैं कि हाँ परमेश्वर तू मुझे 100% देगा, तो मैं उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा हूं कि उन लोगों की जिंदगियों में 100% आशीष आ सकती है। लेकिन यहाँ पर कैन को पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ परमेश्वर ने उसको समझाया कि तू 30% बोएगा, 30% काटेगा। और कह रहा और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। आज ऐसे ही मनुष्य है, कह रहा कि वो मसीह में आने के बाद या फिर कहीं किसी न किसी कारण से वो आशीष पा तो लेता है, लेकिन कई बार हम अपनी गलतियों की वजह से
फिर भी हम भटकते रहते हैं। आज मैं वहाँ बिजनेस कर रहा हूँ, आज वहाँ कर रहा हूँ, आज मैं वहाँ ये चीज़ कर रहा हूँ, आज मैंने वहाँ दुकान खोली, आज मैंने वहाँ जॉब किया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि कई बार परमेश्वर आपको कहीं ना कहीं से कहीं एक जगह फिट करना चाहता है, लेकिन कई लोगों के ऊपर क्रोध बना रहता है परमेश्वर का।